इसे कहते हैं दलितों और पिछड़े समाज के साथ धोखा। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब राहुल गांधी दलित रिप्रेजेंटेशन की बात ना करते हो, लेकिन जब चुनाव में टिकट्स देने का वक्त आता है तब दलित, ट्राइबल और ओबीसी कम्युनिटीज को कांग्रेस द्वारा सिस्टमैटिकली निगलेक्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, केरला इलेक्शंस को ही शोषित समाज को उनकी अपेक्षा के मुताबिक टिकट्स नहीं दिए गए और असरदार दलित नेताओं को तो लगभग कंप्लीटली इग्नोर कर दिया गया। कांग्रेस जो हमेशा दलितों को उचित रिप्रेजेंटेशन देने की बात करती है, वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के वक्त रिजर्व्ड सीट से आगे बढ़ती ही नहीं दिखी। सोशल एनालिस्ट भी मानते हैं कि केरला की 16 SC/ST रिजर्व सीट्स पर दिए गए टिकट्स भी मीनिंगफुल रिप्रेजेंटेशन नहीं कहला सकते। देखिए, ट्राइबल कम्युनिटी के सम्मानित नेता CK जानू और दलित राइटर एक्टिविस्ट सनी M कपिकार, जो UDF से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स माने जा रहे थे, उन्हें भी साइडलाइन कर दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस की अपनी इंटरनल सर्वे रिपोर्ट्स पहले ही वार्निंग दे चुकी कि दलितों और पिछड़े वर्ग के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में अगर नाराजगी हुई तो पार्टी को इसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। यह भी कहा गया था कि इन कम्युनिटीज की नाराजगी के चलते कांग्रेस का दोबारा सत्ता में आना मुश्किल हो सकता है। अब ओबीसी इजावा कम्युनिटी को ही ले लीजिए, ये केरला का सबसे बड़ा पिछड़ा समाज है और लगभग 50 असेंबली सीट्स पर इसका डायरेक्ट इंफ्लुएंस माना जाता है। फिर भी कांग्रेस ने इस कम्युनिटी को लार्जली इग्नोर कर दिया। शिवागिरी मठ, जो इजावा समाज को डायरेक्शन देता है, पहले ही अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है। मठ का कहना है कि कांग्रेस ने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में उनके समाज को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। हैरानी की बात यह है कि तीनों मेजर अलायंसेस यानी LDF, UDF और NDA में सबसे कम टिकट्स इजावा कम्युनिटी को कांग्रेस ने दिए, जो सिर्फ 17 है। वहीं बीजेपी लेड NDA ने 50 और LDF ने 36 टिकट्स दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि शोषित समाज का असली हितैषी कौन है? राहुल गांधी का ये छुपा हुआ या कहें सेलेक्टिव दलित प्रेम अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है।